नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में। हर कोई कहता है, टाइम मैनेज करो, अपने हर सेकंड का सही इस्तेमाल करो। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, तो हम सब इतने बिजी होने के बावजूद भी ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन टू डू लिस्ट, कैलेंडर और शेड्यूलिंग में निकाल दिया, लेकिन असल में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है कि दिन भर काम करने के बाद भी आपका असली टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी सही से इस्तेमाल नहीं हो रही? अगर हां, तो समस्या टाइम की नहीं है, माइंड की है। आज हम बात करेंगे डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और जानेंगे कि अगर हमें सच में प्रोडक्टिव बनना है, तो हमें अपने समय नहीं, बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट का भ्रम हमें धोखा दे रहा है। सोचो, तुम्हारे पास एक बोतल पानी है और इसे 10 घंटे तक पीना है। तुमने प्लान बनाया, हर घंटे सिर्फ 100 मिलीलीटर पीऊंगा ताकि पूरा दिन चले। पर असल में क्या होगा? शायद सुबह तुम्हें ज्यादा प्यास लगे, दोपहर में कम, और रात में हो सकता है कि तुम्हें पानी की जरूरत ही ना हो। अब इसे अपने काम से जोड़ो। क्या वाकई हर घंटे की प्रोडक्टिविटी एक जैसी होती है? क्या टाइम को मैनेज करने से क्रिएटिविटी या एफिशिएंसी बढ़ती है? सच्चाई यह है कि हम टाइम को नहीं, बल्कि अपने माइंड को मैनेज करना सीखें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। समस्या यह है कि हम टाइम को कंट्रोल करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। समाधान यह है कि हमें अपने समय को नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी को मैनेज करना होगा। अब सोचो, तुम्हें 2 घंटे का समय दिया जाए और बोला जाए कि कुछ भी क्रिएटिव बनाओ। अगर तुम दिन भर थक चुके हो, तो क्या इन 2 घंटों में तुम कोई शानदार चीज बना पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, तो शायद तुम 30 मिनट में ही धमाका कर दोगे। यही क्रिएटिव एनर्जी का खेल है। समय लिमिटेड हो सकता है, लेकिन माइंड की एनर्जी सही इस्तेमाल हो तो उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। कुछ घंटों में ही तुम बेहतरीन काम कर सकते हो, और बाकी समय तुम्हारा दिमाग सिर्फ लो एनर्जी टास्क्स के लिए सही होता है। यही वजह है कि सिर्फ टाइम को मैनेज करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अपने दिमाग की एनर्जी को कैसे मैनेज करें? काम करने का सही समय क्या है? मान लो कि तुम्हारे पास 1 किलोग्राम गेहूं है और उसे पिसवाना है। अगर तुम उसे सुबह जल्दी लेकर जाओगे, जब चक्की खाली होगी, तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर शाम को भीड़ में जाकर लाइन में लगोगे, तो टाइम भी लगेगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी पूरे दिन में अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ समय दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, और कुछ समय सिर्फ साधारण टास्क पूरे करने के लिए अच्छा होता है। तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे सही समय कौन सा है? सुबह का समय कई लोगों के लिए नए आइडिया सोचने और क्रिएटिव काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। दोपहर का समय दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है, यह साधारण टास्क पूरे करने के लिए सही समय होता है। शाम का समय कुछ लोग इस वक्त में प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पसंद करते हैं। तो असली गेम यह है कि तुम्हें अपने माइंड का गोल्डन टाइम पहचानना होगा और उसे सबसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। गलती क्या होती है? लोग लो एनर्जी टाइम में क्रिएटिव काम करने की कोशिश करते हैं और फिर खुद को ही दोष देते हैं कि वे फोकस नहीं कर पा रहे। अब यहां से आगे हम समझेंगे कि माइंड मैनेजमेंट असल में कैसे काम करता है और इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें। भाग 2, माइंड मैनेजमेंट कैसे काम करता है। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट, अपना बेस्ट टाइम पहचानें। अब सवाल यह उठता है, तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे सही समय कौन सा है? क्या तुम सुबह जल्दी उठकर सबसे अच्छा काम करते हो? क्या तुम्हें रात में काम करना ज्यादा पसंद है? या फिर तुम्हारा दिमाग दोपहर में सबसे तेज चलता है? हर इंसान का एक क्रिएटिव स्वीट स्पॉट होता है। यह वो समय होता है जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी अपने बेस्ट काम करते हैं, तो कुछ रात में।
महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपना सही समय पहचानना होगा। अब यह पहचानोगे कैसे? एक हफ्ते तक नोट करो कि तुम्हारा दिमाग सबसे तेज और फोकस्ड कब होता है। यह भी देखो कि कौन से घंटे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बोरिंग और सुस्त लगते हैं। अब अपने सबसे क्रिएटिव काम जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग या स्ट्रेटजी प्लानिंग को उस समय पर सेट करो जब तुम सबसे ज्यादा अलर्ट और फ्रेश फील करते हो। रिपेटिटिव या आसान काम जैसे ईमेल, फाइलिंग या मीटिंग्स को उन घंटों में रखो जब तुम्हारी एनर्जी लो रहती है। असली गेम यही है, जब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज हो तभी सबसे जरूरी और मुश्किल काम करो। यही माइंड मैनेजमेंट है। जब तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो तो तुम बहुत कम समय में बहुत बड़े काम कर सकते हो। द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। दिमाग कैसे काम करता है? अब मान लो तुम्हें एक नई किताब लिखनी है, एक नया बिजनेस प्लान बनाना है या कोई बड़ी समस्या हल करनी है। तुम सीधे कंप्यूटर खोलकर टाइप करने लगोगे? शायद नहीं। क्रिएटिविटी अचानक से नहीं आती, यह एक प्रक्रिया है। डेविड कड़वी के अनुसार क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं। प्रेपरेशन, तैयारी, जब तुम इनपुट लेते हो, पढ़ना, रिसर्च करना, आइडिया सोचना। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, जब तुम इसे प्रोसेस करते हो, सोचते हो, दिमाग में उसे बैठने देते हो। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, जब आहा मोमेंट आता है और अचानक आइडिया क्लिक करता है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जब तुम अपने आइडिया को सही शेप देते हो और उसे पूरा करते हो। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक नया बिजनेस आइडिया सोच रहे हो। पहला स्टेप, तैयारी। तुम मार्केट रिसर्च करोगे, दूसरों के बिजनेस मॉडल देखोगे। दूसरा स्टेप, इनक्यूबेशन। तुम सोचोगे, शायद कुछ दिन तक कुछ नया नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम करेगा। तीसरा स्टेप, इल्यूमिनेशन। एक दिन अचानक तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्लिक करेगा, अरे यही सही तरीका है। चौथा स्टेप, वेरिफिकेशन। अब तुम अपने आइडिया को परखोगे, उसे फाइनल करोगे और फिर एक्शन लोगे। यही असली माइंड मैनेजमेंट है। समस्या यह है कि लोग सीधा चौथे स्टेप पर चले जाते हैं, सोचते हैं कि बस काम शुरू कर दो, लेकिन बिना तैयारी और सही माइंडसेट के काम अधूरा ही रह जाता है। अब चलो एक और पावरफुल चीज सीखते हैं, क्रिएटिव साइकिल्स। भाग 3, क्रिएटिव साइकिल्स, अपने दिमाग की लय को पहचानें। क्रिएटिव साइकिल्स, अपने दिमाग को सही समय पर सही काम के लिए तैयार करो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कभी-कभी तुम्हारा दिमाग सुपरचार्ज्ड रहता है और कभी पूरी तरह सुस्त? कुछ दिनों में तुम बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करते हो और ढेरों आइडियाज आते हैं, लेकिन कुछ दिनों में तुम सोचते भी नहीं कि क्या करना है, पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। यही क्रिएटिव साइकिल्स हैं। हमारे दिमाग में एक नेचुरल साइकिल होती है। कभी हम हाई एनर्जी मोड में होते हैं जब क्रिएटिविटी पीक पर होती है, तो कभी लो एनर्जी मोड में होते हैं जब सिर्फ आसान टास्क ही कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है? हम अपनी नेचुरल साइकिल को इग्नोर करके हमेशा खुद को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दिमाग थका हुआ होता है तब क्रिएटिव काम करने की कोशिश करने से फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ता है। तो करना क्या चाहिए? क्रिएटिव साइकिल्स को समझने और इस्तेमाल करने का तरीका। अपना क्रिएटिव पीक टाइम पहचानो। तुम्हारा दिमाग कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है? सुबह, रात, दोपहर? जब भी तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, उस टाइम पर सबसे क्रिएटिव काम करो। लो एनर्जी टाइम में सिंपल टास्क करो। जब तुम्हें लगे कि दिमाग धीमा हो गया है, तब ईमेल, रिपीटेटिव वर्क या रिसर्च जैसे आसान काम करो। इससे तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। जब दिमाग थक जाए तो जबरदस्ती मत करो। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में फंसे हो तो खुद को फोर्स मत करो। ब्रेक लो, वॉक पर जाओ, म्यूजिक सुनो। इससे तुम्हारा माइंड नेचुरली रिफ्रेश हो जाएगा। जब तुम वापस आओगे तो नए आइडियाज खुद ब खुद फ्लो करने लगेंगे। यही माइंड मैनेजमेंट का असली गेम है, अपने दिमाग की लय के साथ काम करना, ना कि जबरदस्ती उसे धकेलना। अब हम एक और जरूरी चीज सीखेंगे, केओस में भी क्रिएटिव कैसे बने।
भाग 4। केओस में भी क्रिएटिव कैसे बने। क्रिएट इन केओस। जब हालात खराब हों तब भी काम करें। क्या सिर्फ सही माहौल और सही टाइम मिलने पर ही क्रिएटिव बन सकते हो? क्या अगर तुम्हारे आसपास शोर हो या चीजें प्लान के मुताबिक न चल रही हों तो तुम्हारा काम रुक जाएगा? क्या अगर तुम पर प्रेशर हो तो तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी? अगर तुम्हें माइंड मैनेज करना आता है तो तुम किसी भी हालात में क्रिएटिव बने रह सकते हो। चॉज में भी काम करने के 3 पावरफुल तरीके। मिनी आइलैंड्स बनाओ। छोटे छोटे फोकस टाइम सेट करो। अगर घर में शोर है या ऑफिस में बार बार डिस्टरबेंस हो रही है तो बड़े बड़े टास्क के बारे में मत सोचो। सिर्फ 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे फोकस ब्लॉक्स बनाओ। बस यह सोचो, अभी मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए पूरा ध्यान लगाना है। यह दिमाग को प्रेशर से बचाएगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। ट्रिगर्स सेट करो। एक छोटी चीज जो तुम्हें तुरंत फोकस में ले आए। कभी कभी हमें काम करने का मन नहीं होता क्योंकि दिमाग सही मूड में नहीं होता। ऐसे में एक ट्रिगर चाहिए जो माइंड को तुरंत काम के लिए रेडी कर दे। कुछ लोग काम करने से पहले कॉफी पीते हैं, कुछ लोग एक खास म्यूजिक प्ले करते हैं, कुछ लोग बस अपने नोट्स देखकर अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं। तुम्हारा ट्रिगर क्या है? इसे पहचानो और इस्तेमाल करो। जब सब गड़बड़ हो तो मूव करो। स्टैटिक माइंडसेट से बचो। कभी कभी हम एक ही जगह बैठे बैठे फंसे हुए महसूस करते हैं। जब ऐसा हो तो जगह बदलो, वॉक पर जाओ या मूवमेंट करो। इससे माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा। क्या तुमने नोटिस किया है कि चलते चलते या नहाते वक्त आइडियाज ज्यादा आते हैं? यही माइंड मैनेजमेंट का असली खेल है। जब हालात खराब हों तो खुद को मूव करके माइंड को रिफ्रेश करो। अब अगला सवाल, क्या माइंड मैनेजमेंट सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए है या हर किसी को इसे अपनाना चाहिए? भाग 5। माइंड मैनेजमेंट किसके लिए जरूरी है। माइंड मैनेजमेंट सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है। कुछ लोग सोच सकते हैं, अरे भाई, मैं कोई राइटर या आर्टिस्ट तो हूं नहीं, फिर मुझे माइंड मैनेजमेंट की क्या जरूरत। सच ये है कि माइंड मैनेजमेंट सिर्फ क्रिएटिव वर्क के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुम्हें तेजी से सही फैसले लेने होते हैं और इसके लिए दिमाग का सही इस्तेमाल जरूरी है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें लंबे समय तक फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखना होता है और माइंड मैनेजमेंट इसमें मदद करता है। अगर तुम एक जॉब प्रोफेशनल हो, तुम्हें रोजाना ढेरों टास्क पूरे करने होते हैं और अगर माइंड सही से काम नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। हर फील्ड में माइंड मैनेजमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। अब सवाल उठता है, क्या माइंड मैनेजमेंट को एक सिस्टम की तरह अपनाया जा सकता है? हाँ, और इसके लिए कुछ जबरदस्त तकनीकें हैं। अब सीखते हैं माइंड मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करें। भाग 6। माइंड मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करें। माइंड मैनेजमेंट को एक सिस्टम की तरह अपनाओ। अब तक हमने समझा कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी माइंड मैनेजमेंट है, लेकिन असली सवाल यह है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। यहां हैं 5 पावरफुल माइंड मैनेजमेंट तकनीकें जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाएंगी। फर्स्ट आवर रूल। दिन का पहला घंटा सबसे जरूरी काम के लिए। दिन की शुरुआत कैसे होती है, यह पूरे दिन की दिशा तय करता है। पहले घंटे में ही अपना सबसे जरूरी और क्रिएटिव काम करो। इससे दिमाग हाई एनर्जी मोड में रहेगा और दिन भर ज्यादा फोकस मिलेगा। गलती, सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना। सही तरीका, सबसे पहले अपनी बेस्ट एनर्जी का इस्तेमाल अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के लिए करो। मानसिक स्थिति मैचिंग, अपने मूड के हिसाब से काम चुनो। जब हाई एनर्जी हो तब सोचने वाले क्रिएटिव काम करो, जैसे लिखना,
डिजाइनिंग, आइडियाज प्लान करना। जब एनर्जी कम हो तब साधारण टास्क करो, जैसे ईमेल भेजना, डेटा एंट्री या रिपीटेटिव काम। जब मूड बिल्कुल खराब हो तब ब्रेक लो, मूवमेंट करो, कुछ इंस्पायरिंग देखो या सुनो। गलती, जब मूड अच्छा ना हो तब भी खुद को फोर्स करना। सही तरीका, अपनी एनर्जी के हिसाब से काम प्लान करना ताकि कम समय में ज्यादा आउटपुट निकले। क्रिएटिव ट्रिगर्स, एक सिग्नल जो माइंड को फोकस मोड में डाल दे। कभी कभी काम का मन नहीं करता क्योंकि माइंड सही ट्रैक पर नहीं होता। इसके लिए क्रिएटिव ट्रिगर्स सेट करो, यानी कोई छोटी चीज जो तुम्हें फोकस मोड में डाल दे। उदाहरण, कुछ लोग काम से पहले कॉफी पीते हैं ताकि दिमाग एक्टिव हो जाए। कुछ लोग एक खास प्लेलिस्ट सुनते हैं जो माइंड को वर्क मोड में ले आती है। कुछ लोग स्पेसिफिक जगह पर बैठकर ही काम करते हैं ताकि माइंड ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। गलती, बिना किसी प्रिपरेशन के काम में कूद जाना। सही तरीका, एक ट्रिगर सेट करो जो दिमाग को तुरंत काम के लिए तैयार कर दे। अपलग टू रिचार्ज, माइंड को रिफ्रेश करना सीखो। लगातार बिना रुके काम करने से माइंड थक जाता है। समय समय पर माइंड को रिचार्ज करना जरूरी है। क्या कर सकते हो? डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे बिना स्क्रीन के रहो। नेचर वॉक, बाहर घूमो ताकि माइंड फ्री होकर नए आइडियाज सोचे। डीप वर्क एंड डीप रेस्ट, 90 मिनट फोकस से काम करो, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। गलती, बिना रुके घंटों तक काम करते रहना और खुद को जला देना। सही तरीका, सही टाइम पर माइंड को रिचार्ज करना। कैप्चर एंड रिव्यू सिस्टम, अपने आइडियाज को कैद करो। दिमाग में हर वक्त ढेर सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए एक सिस्टम बनाओ जहां अपने आइडियाज और जरूरी टास्क नोट कर सको। क्या कर सकते हो? डिजिटल नोट्स ऐप जैसे नोटियन, इवरनोट, वन नोट में आइडियाज सेव करो। पेपर नोटबुक रखो और उसमें अपने विचार लिखो। हर दिन 5 मिनट अपने नोट्स को रिव्यू करने के लिए दो। इससे माइंड को बेहतर मैनेज करने में मदद मिलेगी। गलती, आइडियाज को याद रखने की कोशिश करना और फिर भूल जाना। सही तरीका, एक सिस्टम बनाना जहां तुम्हारे आइडियाज और टास्क सुरक्षित रहें। अब तुम्हारे पास माइंड मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनाओगे या फिर हमेशा की तरह टाइम मैनेजमेंट में उलझे रहोगे? निष्कर्ष, असली सफलता माइंड मैनेजमेंट में है। टाइम मैनेजमेंट अब पुराना हो चुका है। अगर सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से सफलता मिलती तो हर कोई सुपर प्रोडक्टिव होता। लेकिन असली गेम माइंड मैनेजमेंट का है, यानी अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूलिंग और लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। दिमाग को सही समय पर सही काम के लिए तैयार करना जरूरी है। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पहचानो और सही तरीके से इस्तेमाल करो। जब एनर्जी हाई हो तो सबसे जरूरी और मुश्किल काम करो। जब एनर्जी लो हो तो आसान टास्क पूरे करो। सही समय पर सही काम करो। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट, पहचानो सुबह, दोपहर या रात। तुम्हारे लिए सबसे क्रिएटिव समय कौन सा है? जब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है तब अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करो। केओस में भी काम करना सीखो। शोर, डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर, इन सब के बीच भी माइंड को फोकस करना सीखो। छोटे फोकस ब्लॉक्स, क्रिएटिव ट्रिगर्स और मिनी ब्रेक्स अपनाओ। अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करने के लिए सिस्टम बनाओ। फर्स्ट हॉर रूल अपनाओ। दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से करो। अपने आइडियाज और टास्क को
कैप्चर एंड रिव्यू सिस्टम में सेव करो। क्या तुम माइंड मैनेजमेंट अपनाने के लिए तैयार हो? अब सवाल सिर्फ यह है, क्या तुम आज से माइंड मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में लागू करोगे या फिर हमेशा की तरह टाइम मैनेजमेंट में उलझे रहोगे? अगर तुम्हें इस पॉडकास्ट से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम सबसे पहले अपनी लाइफ में कौन सी माइंड मैनेजमेंट तकनीक अपनाने वाले हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां और भी दमदार लाइफ हैक्स और प्रोडक्टिविटी टिप्स लेकर आएंगे।